सकते हो ये है यहाँ की चावड़ी। और इसको बोलते हैं बाबा जब यहाँ पे मीटिंग करते थे लोगों से बातें सब कुछ तो यहाँ पे होता था और गांव वालों के साथ यहीं पे बैठते थे। और ये झोपड़ी है, ये बहुत ही पुरानी है झोपड़ी। तो ये अब्दुल बाबा वो है जो साई के साथ हर टाइम रहते थे। जैसे मैंने बताया था जब पहली बार यहाँ पे आए थे शिरडी तो भी अब्दुल बाबा साथ में ही थे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि साई बाबा ने यहाँ पे उनकी ज़िंदगी में मतलब जो यहाँ पे टाइम बिताया था शिरडी में, तो उन्होंने क्या क्या किया था वही सब जानने की कोशिश करेंगे और उनकी कैसी लाइफ रहेगी। जैसे तो आप लोगों ने और मैंने तो देखा है सीरियलों में कि जब बाबा मतलब दिया जलाते थे तो कोई यहाँ नगर जन उनको तेल नहीं देते थे, तो बाबा जब दिया जलाते थे तो पानी से दिया जल जाता था। ऐसा भी देखा है हम लोगों ने। बट आज जानेंगे और सच क्या है और लोगों से भी मिलेंगे, बातें करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं 1 घंटा हूँ और उसके बाद निकलने वाले अबे आगे के डेस्टिनेशन पे। तो फिलहाल मैं हूँ गेट नंबर 4 पे और यहाँ से एंट्री होती है और आगे से भी होती है 3 नंबर पे। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं बाहर से ही शूट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लाइव दर्शन चल रहा है। देखो ये जो टीवी है उसमें लाइव दर्शन बाहर तक दिखाया जाता है। तो फिलहाल अभी साई के बारे में बात करते हैं। तो एक भाई मेरे को मिले थे, सुनील भाई। उन्होंने मेरे को बताया कि जो साई थे वो अब्दुल के लड़के की शादी में आए थे। मतलब साई के फ्रेंड का लड़का, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उनकी शादी में यहाँ आए थे शिरडी। और शिरडी जब आए थे तो एक यहाँ पे मंदिर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उधर एक बाबा से मिले और बाबा ने सीधा बोला ओम साई, ऐसा बोल दिया उनको। और फिर शादी तो ख़त्म होगी पर फिर भी उसी टाइम पे साई वहाँ तक रहे कुछ टाइम उनके साथ मंदिर पे। और फिर साई वापस से चले गए। फिर उनके बाद वहाँ भी साई को चैन नहीं पड़ा तो फिर वो रिटर्न यहाँ पे आए। और इसी मंदिर पे जब वो रहे और यहाँ पे लोगों ने मतलब जिनको प्रॉब्लम होती थी तो साई के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिनकी वजह से लोगों की हेल्प कर देते थे। तो फिर यहाँ आके एक छोटा सा मंदिर बनाया, फिर वहाँ पे वो सबकी सेवा करने लगे और रोज़ दिया जलाते थे जैसे आपको देखा होगा। तो एक टाइम पे तो यहाँ के गांव वाले साई को ऐसा बोल रहे थे कि क्या कर रहा है ये, तो ढोंगी है और क्या करेगा, ऐसा सब कुछ करके भक्ति करके क्या मिलेगा, ऐसा सब कुछ बोलते थे। पर फिर भी साई ने उनका जो काम है वो कभी छोड़ा नहीं और वो भक्ति करते रहे और दीवाबत्ती करते रहे और लोगों की हेल्प होती रही। उसकी वजह से फिर साई जैसे अपने पापा सीताराम गुजरात में है तो उनको अभी मानते हैं, ऐसे ही फिर साई को भी लोग पूजने लग गए। और तब तक तो साई को कोई भी नहीं जानता था। बट एक अंकल ने बताया मेरे को कि उनकी कोई मनोज डायरेक्टर है करके, उन्होंने साई पे मूवी बना डाली पूरी। और जब वो मूवी फेमस हो गई उसके बाद ये शिरडी मंदिर पे लोग आना चालू हो गए और उसके बाद यहाँ पे श्रद्धा का विषय हो गया और लोगों का आना जाना दर्शन करना ये सब होने लग गया। और पहले तो यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, कुछ लोग आते। बट अभी के टाइम पे जहाँ पे मैं रुका था वहाँ देखो, आपको अगर प्रसाद लेना है वो फ्री में भोजन वाला, तो वहाँ जाओगे तो भी आपको यहाँ की जो बस होती है सर्विस वो आपको छोड़ेगी। और फिर आपको बस स्टैंड यहाँ का है, इनका हॉस्पिटल है। और 5 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह, वो खाना बाना रहना सब कुछ फ्री है। तो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी डेवलप हो चुका है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जगह पे सुना था द्वारका मई, जहाँ पे अपने साई ने कुछ टाइम बिताया था उनके और लोगों की हेल्प की थी। तो फिलहाल तो जाएंगे अपने द्वारका मई और उसके पहले ये दर्शन कराता हूँ मैं। देख रहे हो यही है द्वारका मई। और यहीं पे जब तक बाबा जिंदा थे और लोगों की मदद यहाँ पे हुई थी और लोगों के दुख यहाँ पे हरे गए थे। बाबा ने यहाँ बैठ के सबकी मनोकामना पूरी की है। तो ज़्यादातर टाइम बाबा का यहाँ गुजरा है। और उसके बाद फिर देखो ये घर है इनका, खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पे बाबा
करते थे, पूजा आरती और ये सब, लोगों से मिलना, यही सब। और अगर यहाँ पे एक मतलब जो अपने गांव में बोलते हैं ना ठिकाना रहने का, जब अपने चौराहे पे जाके बैठते हैं, ऐसी यहाँ पे जगह है, उसको चावड़ी बोलते हैं, जहाँ पे बाबा बैठते थे और लोगों से बातें करते थे, यहाँ के गांव वालों से, यही सब। तो यहाँ चावड़ी भी है और ये है द्वारका माई। अभी जाएंगे दोस्तों चावड़ी और जानेंगे कि बाबा ने क्या क्या किया था वहाँ पे। देख सकते हो ये है यहाँ की चावड़ी और इसको बोलते हैं बाबा जब यहाँ पे मीटिंग करते थे लोगों से, बातें सब कुछ तो यहाँ पे होता था और गांव वालों के साथ यहीं पे बैठते थे। और ये झुपड़ी है, ये बहुत ही पुरानी है, बट इस पर फिनिशिंग करके इसको नया बनाया गया है। अभी देखो दोस्तों बाबा के बारे में तो सब कुछ पता चल गया। अभी एक आध बाबा के चमत्कार के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कैसे बाबा को सब जानते हुए। चावली के सामने ही अब्दुल बाबा की यहाँ पे दरगाह है, झोपड़ी। झोपड़ी तो ये अब्दुल बाबा वो है जो साईं के साथ हर टाइम रहते थे। जैसे मैंने बताया था जब पहली बार यहाँ पे आए थे शिरडी तो भी अब्दुल बाबा साथ में ही थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ झुपड़ी है अपने चावली के सामने है और यहाँ पे सब कुछ इतिहास लिखा हुआ है, अब्दुल बाबा क्या क्या करते थे अपने साईं के साथ। तो देख सकते हो अब्दुल भाई नांदेड़ का रहने वाला था। साईं ये इनका गांव था नांदेड़ और साईं बाबा के समाधि लेने से पहले इन लोगों के हमेशा साथ में टाइम स्पेंड किया था। देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग गौर से देखना। तो हर बार की तरह मतलब जो है लोग साईं बाबा के दर्शन करके चले जाते, बट उनको साथी को कोई नहीं याद करता। तो ये रहा इनका इतिहास। अगर आप जब भी आना तो यहाँ पे ज़रूर आना। ये है श्री चावली के सामने अब्दुल बाबा की झोपड़ी यहाँ पे कहा जाता है। और साईं बाबा ने यहाँ पे उनके दोस्त के साथ जो जो टाइम स्पेंड किया था वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था। उनकी क्या महिमा थी, उनकी क्या लीला थी उनके साथ। और ये है यहाँ का परिसर, मंदिर परिसर कह सकता हूँ मैं, जहाँ पे लोग दर्शनार्थी आते रहते हैं। और देखो यहाँ पे है द्वारका माई और ये है इनका हॉल। आया ना, दिखा ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने बताया था लक्ष्मीबाई शिंदे और ये शिंदेवाड़ा भी कहा जाता था एक टाइम पे। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही बड़ा घर है। और उसके बाद तो उसमें दोस्तों ऐसा था कि जैसे आपको पता होगा कि साईं ने लक्ष्मीबाई को खुद की पुत्री माना था, मतलब बेटी माना था। और जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो पहली बार जब जेब में उन्होंने देखा तो 4 सिक्के निकले और उसके बाद 5 सिक्के। तो ऐसे ही लक्ष्मीबाई को 9 कॉइन दिए गए थे यहाँ पे। और 9 कॉइन इसके लिए क्योंकि 9 दिन नवरात्रि होती है और 10वें दिन पे साईं ने दुनिया छोड़ दी, वो दशहरे के दिन। तो ऐसा कहा जाता है 9 कॉइन्स लक्ष्मीबाई को दिए थे। और एक गाना भी है यहाँ का जो बहुत ही वायरल हुआ था। ऐसा बोल रहे थे भैया कि यहाँ पे दिवाली जब सेलिब्रेशन की जाती थी तो लक्ष्मीबाई यहाँ पे दिए जलाते थे। जब साईं थे तो लक्ष्मीबाई छोटी थी तो यहाँ पे सब कुछ दिए जला जाते थे। और ये भी इनकी लक्ष्मीबाई की चौथी पीढ़ी ये सब प्रॉपर्टी देख रही है। इनके अंदर एक मंदिर भी है, बट मंदिर 9 बजे खुलेगा और मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तो दोस्तों आगे जाते हैं और आगे जो जो अपने साईं के साथ थे उनके बारे में, उनकी कहानियाँ जानते हैं। दोस्तों यहाँ है अपने मालसापति की समाधि। और इन्होंने जब साईं पहली बार शिरडी आए थे तो बोला था आओ साईं करके बुलाया था और तब से साईं ने उनका नाम साईं रख दिया था। तो यहाँ से कहानी चालू होती है साईं बाबा की और अब तक यहाँ पे है।
और देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ये घर है और यहाँ पे इसके घर के अंदर समाधि है। तो फिलहाल के लिए तो इतना मेरे को जानने को मिला है कि जो मालसापति थे वो साईं के परम भक्त थे और ये जगह पे पहली बार साईं आए थे तो मालसापति ने आओ साईं कह के बुलाया था, आवकारा था मतलब, तब से साईं ने उनका नाम साईं रख दिया था। फाइनली ये जो घर देख रहे हो मेरे पीछे, ये है साईं की माता जी का घर और साईं ने इनको ही माता जी माना था। इनका नाम है पैजामा बाई। तो यही है वो घर पीछे की। और अभी तो फ़िलहाल ये टूटा फूटा बंद पड़ा है तो अंदर के तो मैं नहीं जा सकता, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये थी अपनी साईं की कहानी। और साईं कहाँ से आएंगे, वो आए थे वो भी अपने जानेंगे किसी और के साथ। बहुत ही टाइम होने के कारण साईं बाबा कहाँ से आए ये किसी को भी पता नहीं है, बट आए थे और यहाँ पे वास कर गए थे। तो दोस्तों ये थे अपना शिरडी का ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और फिलहाल के लिए मैं निकल चुका हूँ अभी कृष्णेश्वर, तो यहाँ से लिफ्ट लेके जाने वाला हूँ मैं दोस्तों। तो अभी